नारायण नारायण नारायण। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ बस मेरे नारायण 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 नारायण। और कम करो, और कम करो। अच्छी सी मशीन ला के रख दे यहाँ पर हैं। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। हाँ कहाँ तक हो गया था भाई? धर्मस्यापवर्गस्य नार्थायोपकल्पते नार्थाय धर्मिकान्तस्य कामो लाभः हि स्मृतः। कि निश्चित ही धर्मस्य, धर्म का प्रयोग क्या है? अपवर्गस्य, अपवर्ग मोक्ष के लिए धर्म करना चाहिए। अर्थ अर्थाय न उपकल्पते, और अर्थ का विनियोग अर्थाय धन के लिए नहीं करना चाहिए, उसको भी धर्म में प्रयोग करना चाहिए। और अर्थस्य एकांत धर्म है, अर्थस्य अर्थ का एकमात्र धर्म में विनियोग करना चाहिए। और काम का प्रयोग, बोले अर्थ का प्रयोग काम के लिए नहीं, कामाय लाभ न स्मृतः। अर्थ का उपयोग कामनाओं के लाभ के लिए नहीं कहा गया है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य हे कर्मभिः। कामस्य, फिर काम का लाभ क्या है, फल क्या है? इंद्रियों को प्रसन्न करना, बोले नहीं, कामस्य इंद्रिय प्रीति न, कामनाओं से इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसे इंद्रियां कभी प्रसन्न होती भी नहीं है। भोगा न भुगता वय में भुगता, कालो न याता वय में याता। कितना खाया भूख मिटी नहीं, कितना देखा बुढ़ापा आ गया, 70 पार हो गए, दिखना बंद हो गया, चश्मा ले आए हैं। दिखने की इच्छा कहाँ खत्म हुई? कान ने सुनना बंद कर दिया तो एक आला इस आले में डाल दिया हैं। और आजकल तो पैदा होते ही आला कान में डाल देते हैं। मोबाइल में लगाया, इधर लगाया, हैं, गालियां सुनो दिन रात। तो कामनाओं की, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। बोले फिर किस लिए? बोले उसका लाभ है यावता जीवेत, जिससे हम जीवन धारण कर सकें, उतना खाना पीना भोगना चाहिए, जीवन यापन हो जाए बस। फिर जीवन किसके लिए? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य है कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्। जीवस्य, जीवन का उपयोग क्या है? बोले तत्व जिज्ञासा। तत्व क्या है आगे बताएंगे।
जीवस्य जीवन का उपयोग मात्र तत्व की जिज्ञासा के लिए है। यह इस संसार में कर्म भी कर्मों के द्वारा यह अर्थ न अर्थ का विनियोग नहीं करना चाहिए। तो अब बता रहे तत्व किसे कहते हैं। बोलो जो तत्व विदः जो तत्व को जानने वाले हैं, यत उस तत्व को अद्वयम ज्ञानम अद्वय ज्ञान है इस नाम से पुकारते हैं। तत् उसको वदंती, तत् उसको ब्रह्मेति ब्रह्म ब्रह्म है ऐसा कहते हैं, कुछ परमात्मा इति परमात्मा ऐसा कहते हैं, कुछ भगवान इति शब्दते भगवान इस शब्द से कहा जाता है। जो ज्ञानी है वो ब्रह्म कहते हैं, जो योगी है वो परमात्मा कहते हैं, और जो भक्त है वो भगवान कहते हैं। यच्छ्रद्धान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या स्वतगृहीतया। श्रद्धया श्रद्धानाः मुनयः, श्रद्धा से युक्त जो मुनि लोग हैं वो ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त होकर के श्रुत गृहीतया, श्रुत कानों के द्वारा वेद वाक्य को ग्रहण करके उसके द्वारा भक्त्या भक्ति पूर्वक तत् आत्मानं आत्मनि पश्यन्ति, तत् उस आत्मा के स्वरूप को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आत्मनि अपने ही अंतःकरण में पश्यन्ति दर्शन कर लेते हैं। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः सुनिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। इसलिए हे द्विज श्रेष्ठा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अतः इसलिए पुंभी ही मनुष्यों के द्वारा अपने अपने वर्ण और आश्रम का विभाजन करके उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, अब तो केवल पोथी तक सीमित रह गया। पोथियों में लिखा है 4 वर्ण होते थे भूतकाल में, वर्तमान में तो है नहीं। 4 आश्रम होते थे, वर्तमान में तो है नहीं कहीं। इस सिनेमा ने ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। जो कर्मकांड कभी विश्वविद्यालय में होते थे वो तो प्राइमरी में होने लग गए। ये ब्रह्मचर्य की दशा है। सिनेमा की कृपा, मोबाइल की कृपा, टीवी की कृपा है, पर नेताओं को तो अकल आने वाली नहीं है। आप में से कोई नेता बने तो ध्यान देना, सबसे पहले सिनेमा को खत्म करना। क्या? जिसने हमारे चरित्र का सत्यानाश कर दिया। पहले तो एक ही रावण होता था, एक ही सीता जी का हरण हुआ, अब तो भगवान जाने दिन में कितनी सीताओं का हरण होता है। कहाँ से सीखा ये सब बच्चों ने? सब सिनेमा से सीखा। वो सिनेमा चाहे टीवी के माध्यम से आए, चाहे मोबाइल के माध्यम से आए। ये भारतीय संस्कृति को समाप्त करने की योजना बनाई सिनेमा में काम करने वाले विधर्मियों ने। कौन है वहाँ पर? नाम बदल बदल करके अपना, और सनातन धर्म की संस्कृति को जड़ से समाप्त कर दिया। कोई नहीं समझ पाया इसको, और हमारे बच्चों के फेवरेट हीरो हीरोइन बन गए। चरित्रहीन लोग, जिनका नाम लेना भी पाप है। अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रम तृण तत्र भविष्यन्ते कालम मरणम भयम। ये जो पूजा करने योग्य है उनको तो कोई पूछता नहीं। साधु महात्मा उनको कोई प्रणाम भी नहीं करता, रास्ते दंडोती नहीं, हम लोगों को नहीं करता कोई। और पता चल जाए कि उस सिनेमा की नचनियाँ आ रही है, हे भगवान, मथुरा तक के लोग आ जाएंगे हैं उसकी चमड़ी का दर्शन करने के लिए। हैं जनक जी ने तो कहा, दरबार में तुम्हारे दरबार में सब चर्मकार हैं क्या? हैं चमड़े के पहचान करने वाले आज बहुत लोग हैं।
तो चमड़ी को देखने के लिए दूर दूर तक से दमड़ी खर्च करके आ जाएंगे। और आजकल प्रोग्राम होते हैं उनके, करोड़ों रुपया मिलता है। अभी अभी एक नचनिया ले गई हैं अंबानी के यहाँ से 75 करोड़। 75 करोड़ में तो पता नहीं कितने कितने हैं करोड़ों कन्याओं का विवाह हो जाता है, करोड़ों गरीबों के महल बन जाते। ऊपर सब हिसाब होगा, हो हमने तुमको इतना दिया, तुमने क्या किया। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार, तो ये तो ग्रंथों की पूंजी हो गई। हाँ, 4 वर्णों में से एक वर्ण अभी भी जिंदा है और एक आश्रम भी जिंदा है। वर्ण कौन सा जिंदा है? वैश्य वर्ण, सब व्यापारी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब व्यापारी। तो वैश्य वर्ग जिंदा है ना। और आश्रमों में कहीं भी जाओ तो लोग, वो क्या है, लहंगा फरिया सूखता हुआ सब जगह मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो गृहस्थ आश्रम जिंदा है अभी सब जगह। क्यों महात्मा जी ठाकुर जी क्या कर देगा कखनी, इसका कोई नहीं जानता। बोलना मना है महाराज, क्या करें, बहुत कुछ तन सर से जुदा बड़ी समस्या, एक ही खोपड़ी है। हाँ, तो स्वनुष्ठित सो अच्छी प्रकार से अनुष्ठित, जो धर्म से सो अनुष्ठित अच्छी प्रकार से धर्म का अनुष्ठान करने से संसिद्धि, मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कौन सी सिद्धि? बोले हरितोषणम, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद, इसलिए एकेन मनसा, एकाग्र मन के द्वारा, सात्वतां पतिः भगवान, भक्तों के जो स्वामी भगवान हैं उन्हीं की कथाओं को श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए, ध्येयस्य, और ध्यान करना चाहिए, और पूज्यस्य, पूजन, नित्यता, नित्य प्रति करना चाहिए। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधन छिन्दन्ति गोविधस्तस्य गो न घोर्या कथारतिं। युक्ता, संयमित मन वाले होकर के, यद अनुध्यासिना, जो निरंतर ध्यान करने वाले हैं, कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्मों की ग्रंथियों को काट करके, भला कर्म ग्रंथि निबंधनम कह, कौन संसार में ऐसा कोविद ज्ञानी है जो कथाम रतिम न कुर्वन्ति, कथा में रति कुर्यात, कौन कथा में रति माने प्रेम नहीं करेगा। शुश्रूषणो श्रद्धधनस्य वासुदेव कथा रुचि श्यामः सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। हे विप्राः, हे ब्राह्मणों, और क्या करना चाहिए? बोले पुण्य तीर्थ निषेवनात्, पवित्र तीर्थों में निवास करने से, और शुश्रूषा है, कथा सुनने की इच्छा रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए, और महत सेवा, महापुरुषों की सेवा करते हुए, वासुदेव कथा रुचि स्यात्, इतने कर्म करने से भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाती है। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो च भद्राणि विधुनोति सुहर्षताम्।
भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन, पवित्र भगवान की कथा का श्रवण करने और कीर्तन करने से कृष्ण स्वकथाम शृण्वताम, भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण करने से सुहृत्सताम, जो हितैषी लोग हैं संत महात्मा ऐसे, उनके हृदय अंतस्थ, हृदय के अंतःकरण में रहने वाले ही निश्चित ही जो अभद्र हैं वह विधुनोति नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अभद्रेषु नष्ट प्रायेषु, जो अमंगल करने वाले पाप हैं वो जब नष्ट हो जाते हैं, किससे? बोले नित्यम भागवत सेवया, भगवान के भक्तों की नित्य प्रति सेवा करने से। तो उत्तम श्लोके भगवती, पवित्र कीर्ति भगवान में नैष्ठिकी भक्ति भवति, नैष्ठिकी स्थिर भक्ति हो जाती है, दृढ़ भक्ति हो जाती है। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयस्य चेतेतिर्न विद्धं स्थितिं तत्त्वे प्रसीदति। तदा तब रजोगुण का, तमोगुण का और ये काम लोभादय, जो काम और लोभ आदि में भाव मन का लगा रहता है, एते इन सबों से चेतः चित्त अनाविद्धम, रहित हो जाता है। और तब सत्वे स्थितम, वह सतोगुण में स्थित हो जाता है। और प्रसीदति, उसका सत्व माने अंतःकरण निर्मल हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। एवं इस प्रकार से भगवत भक्ति योगतः, भगवान की भक्ति योग से प्रसन्न मनसः, जब मन प्रसन्न हो जाता है तब भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य, वह आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत तत्व विज्ञानम जायते, तब भगवत तत्व का जो विज्ञान, विशेष ज्ञान है वह जायते, उत्पन्न हो जाता है। कुछ मूर्ख लोग तो कहते हैं विज्ञान तो अंग्रेज आए तो विज्ञान आया, नहीं तो यहाँ कंगाली रह जाते। और इस देश, ये सृष्टि अपने आप में एक विज्ञान है। और हमारे यहाँ जो विज्ञान था वहाँ तक तो अभी पहुँचना बहुत कठिन काम है। नहीं गुरु जी, 2012 में जो विज्ञान कहा गया था ना, इस शानदार काला हो जाए वह तो होगा, यकीन नहीं है, हमारी सबको छकला था। शह रहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया ज्ञानम च विज्ञान सहितम यद विज्ञान समन्वितम। ब्रह्मा जी से कहते हैं ना भगवान, जहाँ भागवत की 4 चतुश्लोकी भागवत प्रारंभ होती है, उसके पहले ज्ञानम च परमम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितो मया। ज्ञानम च परमम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम, जो विज्ञान से समन्वित ज्ञान है ब्रह्मा, वह तुमको बता रहा हूँ। तो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उसी समय भगवान ने विज्ञान प्रदान किया, सृष्टि उत्पन्न करने का विज्ञान। और अभी काशी में जो कथा चल रही थी, कथा भी बहुत अद्भुत थी। वो पहली बार हमने तो पढ़ा स्कंद पुराण के काशी खंड को, तो उसमें देवदास काशी के राजा थे। देवताओं ने वहाँ से भगवान शिव जी के लिए नगरी खाली करवाने के लिए अग्नि को कहा तुम यहाँ से विदा हो जाओ। तो अग्नि देवता विदा हो गए। अब चूल्हा नहीं जले घर में, अग्निहोत्र इत्यादि सब बंद हो गया। राजा पूजा वूजा करने के बाद दोपहर में सीधे रसोई घर में पहुँचे भोजन करने। वहाँ सब चूल्हे ठंडे पड़े थे। राजा ने देखा क्या हो रहा है, तो सारे रसोइया कांप गए। बोले महाराज अग्नि जली नहीं रही है।
पता नहीं अग्नि कहाँ लुप्त तो हो गई, तो हम क्या करें। तो वहाँ एक बहुत प्यारा श्लोक आया है। उन्होंने कहा महाराज हमने सूर्य की रोशनी से रसोई बनाई है, थोड़ी रसोई हमने सूर्य की ऊर्जा से बनाई है, आप भोग लगा के उसको पाइए और हमको बताइए ये परिपक्व हुई कि नहीं हुई, ये स्वादिष्ट बनी कि नहीं बनी। मतलब क्या हुआ, ये सृष्टि की आदि की बात हो रही, यानी उस समय भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था। अभी तो आज का विज्ञान तो अब लगा है सूर्य के पीछे, और यहाँ तो सृष्टि के प्रारंभ से ही सौर ऊर्जा के रहस्य को ऋषि लोग जानते थे, सूर्य से रसोई बना लेते थे। कौन रसोईया लोग, वो MM में नहीं थे, सब वो वैज्ञानिक नहीं थे, रसोई बनाने वाले भी इतना विज्ञान जानते थे। यहाँ आने से पहले अंग्रेजों के पास में कोई विज्ञान नहीं था। मैक्स मूलर जैसे लोगों ने यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा और यहीं से विज्ञान ब्राह्मणों को लड्डू खिलाने में लगा दिया। उनको जब पढ़ना था तो यहाँ कोई पढ़ाने को मिलता नहीं था, क्योंकि म्लेच्छों से संपर्क कोई करना नहीं चाहता था। तो विद्वानों को लोभ दे दे करके उन्होंने पढ़ा, और इस प्रकार से ब्राह्मणों ने लोभ वृत्ति को अपना लिया और यहाँ से सारे शास्त्रों का अध्ययन करके वो जाते समय उधर ले गए, और वहाँ से फिर आविष्कार प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों के पास में अगर कुछ होता तो यहाँ आने से पहले कुछ किया होता तो हम समझते। सब यहाँ से लेके गए। आज भी यहाँ से ज़्यादा संस्कृत की पढ़ाई वहाँ होती है। यहाँ तो सब भागवत के मंच पर तांडव करेंगे, पढ़ेंगे थोड़े क्या। यहाँ तो लोभी हो गए सब, हाय पैसा हाय। जो उम्र अभी क्यों पढ़ेगा कोई भाई, जब पढ़ने की उम्र में पैसा चकाचक बरस रहा है तो हमें बेवकूफ़ है क्या। वो छोकरा कर रहा, वो 10 वर्ष का, वो 12 वर्ष का, वो 15 वर्ष का, तो हम काहे को 25 वर्ष तक अयुण रटे बेकार में हैं। और अब तो ब्राह्मणों को भागवत पाठ का लोभ लग गया है, विद्यार्थियों को भागवत के पाठ में भर्ती हो जाती है। फिर अब काहे को पढ़ना, पैसा ही ऐसे ही कमा रहे हैं, घर वाले खुश है, शाबाश बेटे हैं। ये जितने भी प्रोपेगंडे आज चल रहे हैं अष्टोत्तर शत के, ये संस्कृत विद्या का सत्यानाश करने के उपक्रम है। कभी आप लोगों को अष्टोत्तर शत करना हो ना तो विद्यार्थियों को एक भी नहीं ले जाना, बुजुर्गों को ले जाना, विद्वानों को ले जाना। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। विद्यार्थी का काम है, क्या अर्थ है विद्यार्थी का भाई, विद्या ही है अर्थ जिसका। तो विद्यार्थी को कमाने के बारे में क्यों सोचना चाहिए। हाँ, किसी के माँ बाप मर गए हों, किसी के माँ बाप ही न हो और उसी के सर पर बोझा घर का आ गया हो, वो अगर कमाने के बारे में सोचे तो समझ में आता है। पर माँ बाप जिंदे हैं फिर भी विद्यार्थी हाय हाय कर देखो नहीं, छोटे छोटे चुया मुया से भागवत पढ़ने आए। अरे लकुमदी पढ़ो, उसी से कल्याण होगा, कमाना तो जिंदगी भर है। कितना बुरा लगा होगा इसको, है यहाँ से जाके अपने पापा को फोन करेगा, गुरुजी भागवत पढ़ने के लिए मना कर। ये उम्र पढ़ने की है। एक अक्षर भी भागवत का समझ में आने वाला नहीं है जब तक व्याकरण नहीं पढ़ोगे। ऐसे पन्ने पलटते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अष्टोत्तर शत होता है ना तो बहुत से पंडितों को पता ही नहीं चलता पाठ कहाँ चल रहा पन्ना पलटते हैं, क्योंकि वो तो शताब्दी एक्सप्रेस चलाते हैं। अब ये पाठ हो रहा है कि गाली दे रहे हैं पता नहीं। स्पष्ट पाठ होना चाहिए,
तो डर ही नहीं किसी को भगवान का। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एवात्मनीश्वरे। जब भगवत तत्व का ज्ञान हो जाता है तब क्या होता है बोलो, हृदय ग्रंथि विद्यते, हृदय में जो काम क्रोध लोभ की गांठें हैं वो सब कट नष्ट हो जाती हैं। और सर्व संशया छिद्यन्ते, सभी प्रकार के संदेह नष्ट हो जाते हैं। और अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, इसके जीव के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। और तब क्या होता है, आहा बहुत प्यारा वाक्य है, आत्मनि ईश्वरे दृष्ट, आत्मनि अपने अंतःकरण में ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लेता है। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवी भगवते कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। अतः इसलिए वह निश्चित ही कवयः, जो विद्वान लोग हैं वे लोग मूर्खों की बात नहीं करते, वो तो हाय पैसा हाय पैसा, नित्यम मुदा आनंद पूर्वक वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में आत्म प्रसादिनी, आत्मा को मन को प्रसन्न करने वाली परमया भक्ति कुर्वन्ति, परमया उत्कृष्ट भक्ति करते हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणस्तेर युक्तः परः पुरुषे कहि हास्य धत्ते इत्यादये हरिविरंसि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। सत्वं सतोगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण इति ये प्रकृति ही गुणाः, ये प्रकृति के गुण हैं, ये परमात्मा में प्रवेश नहीं करते। ते ही युक्त है, उन तीनों से युक्त होकर के वह परमात्मा एक अकेले ही है, माने इस संसार में, अस्य माने इस जगत का धत्ते सृष्टि करते हैं। वह परम पुरुष परमात्मा वही सृष्टि भी करते हैं और स्थिति माने पालन भी करते हैं, आदय माने संहार भी करते हैं। और इन तीनों काम को करने के लिए वो विरंशी ब्रह्मा जी बन जाते हैं, उत्पन्न करने के लिए हरि बन जाते हैं, पालन करने के लिए, और शिवजी बन जाते हैं संहार हर इति, हर माने शिवजी इति, इस प्रकार से संज्ञा वाले बन करके तीनों का संचालन करते हैं। तत्र वहाँ पर खलु निश्चित ही निर्णाम, मनुष्यों की श्रेयांसी कल्याण करने के लिए सत्वतनः स्युः, वो शतगुण धारण करते हैं भगवान विष्णु के रूप में। पार्थिवादारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रियमयी तमस्तु रजतस्तस्मात् सत्त्वं ब्रह्मदर्शनम्। पार्थिवाद दारुणः, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले दारुण माने दारू आदि लकड़ी इत्यादि श्रेष्ठ है मट्टी इत्यादि कणों से, और उससे धुआं श्रेष्ठ है। और तस्माद उससे त्रयीमय अग्नि, वेदत्रयी जो यज्ञ इत्यादि जिसे संपादन होता है वह अग्नि श्रेष्ठ है। और तमस्तु रजः, तमगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है। तस्मात् उस रजोगुण से सत्वम सतोगुण श्रेष्ठ है। क्यों बोले, यद ब्रह्म दर्शनम, उस सतोगुण के बाद ही जीवात्मा को ब्रह्म का दर्शन संभव है। जब तक रजोगुण में ये बनाना ये करना ये बनाना वो करना कुछ नहीं मिलने वाला, और तमोगुण मारकाट मचाने वाले को भी कुछ नहीं मिलने वाला। सतोगुण जब आएगा तभी ब्रह्म दर्शन होगा। पर ये तो श्रोताओं की बातें हैं, वक्ता के लिए लागू नहीं होती हैं।
भेजिरे मुनियोत्थाग्रे भगवन्तमधोक्षजं सत्त्वं शुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नूतानिह। अग्रे सृष्टि के प्रारंभ में मुनयः बड़े बड़े मननशील महापुरुषों ने क्षेमाय अपने कल्याण करने के लिए विशुद्धम सत्वम विशुद्ध निर्मल निष्कलंक सतोगुण को स्वीकार किया। सत्वम भगवत मधोक्षजम भेजिरे, सतोगुण की प्रतिमूर्ति भगवान अधोक्षज इंद्रियातीत जो परमात्मा ऋषिकेश हैं उनका भेजिरे भज सेवायाम सेवन किया। और उसके बाद में ये है इस संसार में ये जो अनुमानी इनके पीछे पीछे बाद में होने वाले जो संत महात्मा थे उन्होंने भी अनुसरण किया इसी का, और तान उसी पथ के अनुसार कल्पन्ते उन्होंने भावना करके उसी मार्ग पर चलना प्रारंभ किया। मुमुक्षवः घोर रूपान हित्वा भूतपतिन्नथ नारायण कला शांता भजन्ते ह्यनसूयवः। अथ इसके बाद में जो मुमुक्षु जन है, मुमुक्षु मतलब मुक्ति की इच्छा करने वाले, मुक्ति की इच्छा करने वालों के लिए भागवत है। यहाँ तो श्रोता वक्ता दोनों ही मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। श्रोताओं को भ्रम है कि भागवत सुनेंगे तो कुछ और धन बढ़ जाएगा, वक्ता तो जानता ही है कि कथा के बाद में कुछ न कुछ मिलेगा। गेहूं का सीजन आएगा, गेहूं कटेंगे और जाके किसी गांव के मंदिर में आसन जमा देंगे, गांव के 4 लोगों से मिलेंगे, हमको ठाकुर जी को कथा सुनानी है। तो तुम्हारे घर में ठाकुर जी नहीं है, सुनाओ कथा, कुछ चाहिए नहीं हमको। अब बाद में आज लोग सोचते हैं आए हैं पंडित जी कुछ तो करो, तो मिलजुल के कुछ करते हैं। 10-10 12 वर्ष की छोरियाँ, आप लोग भागवत जी के लिए 10 किलो गेहूं अपने घर से लाना, 5 किलो 2 किलो 1 किलो जितना बने, यानी पैदा होते ही माई बाप उनको भिखारी बना दिए, जिंदगी भर भीख मांग के मर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी भीख मांगेगी। ऐसे हाथ कब होता मालूम? जब इंसान अपनी आत्मा की हत्या कर लेता है। अपनी आत्मा की हत्या जब कर लेता है तब ऐसे हाथ होता है। जब तक आत्मा जिंदी रहती है तब तक किसी के सामने ऐसे करने की हिम्मत नहीं होती। गाड़ी में ट्रेन में कभी देखना कोई विकलांग मिलेगा, पुड़िया बेचता हुआ, मूंगफली बेचता हुआ, देखा है कभी? विकलांग है, उसको भीख मांगने का अधिकार है, और उसकी आत्मा मरी नहीं अभी, इसलिए वो अभी जिंदी आत्मा होने के कारण ऐसे करने की हिम्मत नहीं करता है और मेहनत करके खाता है। जिस दिन उसकी आत्मा मर जाएगी वह भी और विकलांगों में शामिल हो जाएगा। और आज तो सभी विकलांग है क्योंकि सभी ऐसे कर रहे हैं। मांगने का अधिकार तो विकलांगों का है, कुछ कर नहीं सकते तो क्या करें, मजबूरी है। नारायण नारायण नारायण। तो ही अनुसूयवः। अथ इसके बाद में मुमुक्षु मुक्ति चाहने वाले जो महापुरुष लोग हैं, घोर सत्वान घोर रूपान भूतपतिम, जो भूतों के पति हैं, घोर भयंकर रूप वाले हैं, उनको हित्वा छोड़ करके, और ही निश्चित ही अनसूयवः बिना किसी असूया दोष के, नारायण शांता कला भजंती, नारायण भगवान की जो शांत स्वरूप कला है उस कला का भजन करते हैं। भूत प्रेतों की पूजा नहीं करते। पर आज तो हर हिंदू वो चांद मियाँ नाम का जो भूत था उसकी पूजा करते हैं साईं बाबा। और हिंदू लोग वैसे भी मज़ारों में खूब चकाचक जा रहे हैं।
हिंदू जैसा भिखारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इतने कथावाची मिलके क्या कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता है। उधर वाले हमारे मंदिर में कभी आते हैं, देखा है कभी? जबकि इधर से उधर गए हैं वो, क्या आतंकवादियों ने नीचे से काट दिया क्या? तो बदल गए, उनका धर्म बदल गया। ऊपर से गाय का मांस खिला दिया, सो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो इधर से उधर गए हैं पर वो मंदिर में नहीं आते। और हिंदू ऐसा बुद्धू है कि वो मुर्दे से कहता है, हे मुर्दे तू ही कुछ दे दे। बाजार पर जाकर के चद्दर चढ़ाता है, चिश्ती दरगाह में जाकर के पैसा चढ़ा के आता है। किस लिए? बोले हम जिंदा रहना नहीं चाहते, तन सर से जुदा करने की सेना तैयार करो। साईं बाबा के यहाँ भी पैसा इसलिए चढ़ा के आता है, तन सर से जुदा करने की सेना तैयार करो। हम हिंदुओं को ज़्यादा जीने की इच्छा नहीं है। ये सारा पैसा उधर ही जाता है आतंकवादियों के। अरे उतना ही नहीं, हिंदुओं के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं जो सरकार ने जिसका अधिग्रहण कर लिया है, वहाँ का लगभग 40% पैसा उधर ही जाता है आतंकवादियों की जेब में। और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। भूतानी यान्ति भूते जिया, गीता में भगवान कहते हैं भूतों की पूजा करने वाला किधर जाएगा? भूत बनेगा। और कहाँ जाएगा? रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रदेशादीन स्त्रिय ईश्वरी। रजोगुण तमोगुण वाली जो प्रकृति वाले लोग हैं, ऐसे लोग श्री ही धन प्राप्ति की इच्छा से, श्री धन प्राप्ति की इच्छा से, ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा से और प्रजा संतान प्राप्ति की इच्छा, इप्सवः चाहने की इच्छा से क्या करते हैं? वे निश्चित ही पितरों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, प्रजापतियों की पूजा करते हैं, भजन्ति उनका भजन करते हैं। क्यों? बोलो समशीला, उनका स्वभाव और उनका स्वभाव समान है दोनों का। वो भी भूत हैं, वो भी भूत हैं, तो भूत प्रेतों की पूजा इसलिए करते हैं। समशीला, उनका स्वभाव उनका शील दोनों का एक जैसा है। वासुदेव पर वेद वासुदेव पर मखः वासुदेव पर योग वासुदेव पर क्रिया। हाँ, वेदाः वासुदेव पराः, वेद भी वासुदेव भगवान के गुणगान गाते हैं। मखा यज्ञ भी भगवान वासुदेव से तात्पर्य रखते हैं। और योग भी वासुदेव की शरण में जाने का निर्देश देते हैं। और संपूर्ण क्रियाएं भी वासुदेव परायण होने के लिए निर्देश करती हैं। और ज्ञान भी वासुदेव परक है। और तप भी वासुदेव तक ही पहुंचाता है। और धर्म भी वासुदेव परायण। और गति अंतिम जो होती है वह भी वासुदेव पराः। परम गति भगवान वासुदेव। गति माने जो हमारी पहुंच है अंतिम वहीं तक है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो सैवेदम ससर्जाग्रे भगवान आत्ममाया सद्रूपया चाशो गुणमय्या गुणो विभो। स एव भगवान, वे ही भगवान। विभु जो व्यापक हैं वो हैं तो अगुणः, कोई गुण नहीं है, वो गुणातीत हैं। परंतु गुणातीत होने के बाद में भी गुणमय्याम, वह परमात्मा, अशो मानी वह परमात्मा, गुणमय्याम आत्माया, गुणमयी त्रिगुणमयी जो अपने आत्मा स्वरूप की जो माया है, उस माया के द्वारा सत असत रूपया, सत और असत रूप वाली इदम, ये जो संपूर्ण जगत दिखाई देता है, इस अग्रे सृष्टि के प्रारंभ में ससर्ज रचना की। तया विलसिते स्वेषु गुणेषु गुणान्विव
अंतः प्रविष्टः भाति विज्ञानेन विजृंभितः। तया माया, उस माया के द्वारा, येषु, ये जो गुणेशु गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, गुणावान एवं गुणवान होकर के विलसितेषु, चमचम चमचम चमचमाते हैं, विलसित होते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। और विज्ञानेन विजंभितेन विजंभितः, जब बहुत अधिक विज्ञान बढ़ जाता है तब अंतः प्रविष्टा आभाति, वह परमपिता परमात्मा अंतःकरण में प्रवेश किए हुए आभाति प्रतीत होते हैं। यथा ह्यवहितो वह निर्धारो स्वेक स्वयोनिषु नाने भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। यथा, जिस प्रकार से एक वहनी, अग्नि तो एक ही है, परंतु वह अग्नि स्वयोनिषु, अपनी लकड़ी रूपी योनि में, लकड़ी अगर मोटी है तो आग मोटी होगी, लकड़ी अगर लंबी है तो आग भी लंबी हो जाएगी, लकड़ी टेढ़ी है तो आग भी टेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसे ही दारुषु, लकड़ियों, अलग अलग लकड़ियों में अवहिता रहने के कारण प्रतीत होती है, नाना एवं अलग अलग रूप में भांति प्रतीत होती है। तथा उसी प्रकार से वह पुमान परम पुरुष परमात्मा विश्वात्मा, विश्व के आत्मा होने के कारण भूतेषु नाना एव भाति, सभी प्राणियों में, भूतों में नाना रूप में भाति। गाय के रूप में गाय जैसा दिखाई देता है, गधे में गधे जैसा दिखाई देता है, मनुष्य में आत्मा तो एक ही है ना, पर नाना रूप में दिखाई देते हैं। तो अशो गुणमय भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः, भूत पंचभूत, सूक्ष्म पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इंद्रिया 10 इंद्रियां, और आत्म भी मन के द्वारा, गुणमय भावे, त्रिगुणमय भावों के द्वारा, अशो वह परमात्मा स्वनिर्मितेषु, अपने द्वारा निर्मित किए हुए, भूतेषु पंचभूतों में अनुप्रविष्ट निर्विष्टः प्रवेश करके तद्गुणान भुंक्ते, तत्त उनके गुणों को भोगता है, कान में बैठ के सुनता है, आंख में बैठ के देखता है। क्या बात। भाव्यत्येष भक्त्वेन लोकान्वे लोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। वही निश्चित ही लोक भावना, सारे संसार का पालन पोषण करने वाले परमात्मा, लीलावतारानुरतः, नाना प्रकार की लीला करने के लिए अवतार में रत रह करके कभी देव बनते हैं, कभी तिर्यंग पशु पक्षी बनते हैं, कभी नरादिषु मनुष्य आदि योनि में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से एषः, ये वही परमात्मा सत्वेन सतोगुण के द्वारा लोकान चर अचर जगत को भावयति, पालन पोषण करते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे निमिषोपाख्याने द्वितीयोत्सवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतुवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकशिक्षया। सूत जी महाराज कहते हैं, आदौ सृष्टि के प्रारंभ में लोक शिक्षया, जगत की रचना करने की इच्छा से वे भगवान महदादि भी महत्तत्व, माया, माया से महत्तत्व इत्यादि की रचना करने के बाद 16 कलम, 16 कलाओं वाले 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत और 1 मन इत्यादि 16 कला वाले बन करके और संभूतः, इनसे युक्त होकर के
पुरुषम रूपम जगृहे, परम पुरुष विराट परमात्मा उस रूप को जगृहे धारण किया। यस्यांभशयानस्य योनिद्दां वितन्वतः नाभृदाम्बुजादासीद ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। वह जो विराट पुरुष था, उसी विराट पुरुष के यस्य अंभसी, जिसके जल में शयानस्य शयन करते समय योग निद्रा को वितन्वत विस्तार करके जब विराजमान थे भगवान नारायण, तो उनके नाभि हृदय अंबुजात, उनके हृदय के नाभि से एक अंबुज कमल उत्पन्न हुआ और उसमें से विश्व सृजापति ब्रह्मा आसीत। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी आसीत हुए। यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वे भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। यस्य अवयव, यस्य जिस विराट पुरुष के अंगों से संस्थाने नाना प्रकार के संस्थाओं से युक्त लोक का विस्तार कल्पित कल्पना की गई है। तत्वे निश्चित ही वे भगवत भगवान के विशुद्धम निर्मल सत्वम शतोगुण ऊर्जितम, बढ़े हुए सत्वगुण का ही रूप प्रतीत होता है। पश्यन्त्यधरपमधव्रचक्षुषा सहस्रपादर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिणासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलसत्। यह सहस्र शीर्षा पुरुष की व्याख्या की यहाँ पर। कैसे हैं वो परमात्मा? बोले सहस्त्र पादौ, हजारों हजारों उनकी चरण हैं, पुरु जंघाएँ हैं, भुजाएँ हैं, आनंद मुखारविंद हैं और सहस्त्र मूर्धा, हजारों हजारों मस्तिष्क हैं, उतने श्रवण हैं, अक्षी ऐसी आँखें और नासिका भी हैं और सहस्त्र मौल्यम्बर, सहस्त्र सहस्त्र मस्तिष्क के ऊपर अंबर पीताम्बर धारण किए हुए कुंडल उल्लसत, कुंडल झिलमिला रहे हैं चमचमाते हुए। ऐसे अधः वह जो विराट परमात्मा है, ऐसा अदभ्र चक्षुषः रूपम, अप्रतिहत होने वाला तेजस रूप धारण करके उनको अदभ्र चक्षु वाले लोग अपनी दृष्टि से, चक्षु हमारी दृष्टि से पश्यन्ति देखते हैं। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यांशेन युज्यन्ते देवतिर्यं नरादिषु। एतत्, ये नाना अवताराणाम, जो नाना प्रकार के अवतार हैं, उनके वो निधानम मानी मूल कारण हैं और अव्यय स्वरूप हैं और वही इस सृष्टि के मूल बीज भी हैं। यस्य अंश अंश अंशेनः, जिनके अंशों के अंश से, अंश के द्वारा देवताओं की सृष्टि होती है, त्रियंग पशु पक्षियों की सृष्टि होती है, नर आदय, नर देवता आदय आदियों की सृज्यन्ते, रचना करते हैं। शैव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचारश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखण्डितं। शैव, वही विराट परमात्मा ने, जो शैव देव, वही जो विराट परमात्मा है, उन्होंने प्रथमम, सबसे पहले, कौमारम सर्गमास्थितः, कुमार सर्ग, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, इनकी सर्ग माने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी ने इनके रूप को प्राप्त करके, दुष्चरम, बहुत कठिन है जिसकी चर्या करना, ऐसे अखंडितम ब्रह्मचर्यम, अखंड ब्रह्मचर्य को चचार आचरण किया और दुनिया वालों को बताया कि ब्रह्मचर्य की महिमा क्या है। द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगता महीं उद्धृष्यन्नुपदत्त यज्ञेश शोकरं वपुः। और द्वितीय अवतार में अस्य
इन्हीं विराट ब्रह्म के द्वारा भवाय कल्याण करने के लिए रसातला गताम महिम, रसातल में गति गताम गई हुई जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को उद्धार करने के लिए यज्ञेश भगवान ने शोकरम वपु उपादत्त, शोकर सुअर का वपु विग्रह धारण किया। तृतीयं ऋषि सर्गम च देविषत्वमुपेत्य सह तंत्रम सात्वतमाचस्त निष्कर्यम प्रणयतः। और तृतीय जो अवतार हुआ वो ऋषि सर्ग कहलाया। उसमें स देवऋषि देवऋषित्वमुपेत्य, वही विराट स माने वही विराट परमात्मा देव ऋषित्वम उपेत्य, देव ऋषि के रूप में आकर के, और फिर सात्वत तंत्रम आचष्टे, सात्वत संहिता का तंत्र, ये पांचरात्र नाम का जो ग्रंथ है उसको सात्वत कहा गया है, तंत्र कहा गया, सात्वत तंत्र, उसको आचष्टे कहा। यत है जिसमें निष्कर्म्यम कर्म नाम, जिसमें निष्काम भाव से कर्म करने की प्रधानता दी गई है। तूर्य धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमोपेतम अकरो दुष्करम तपः। तूर्य और चौथे अवतार में कला सर्गे, कला अवतार रूप में धर्म के यहाँ पर कला नाम की पत्नी के माध्यम से नर और नारायण ऋषि, नर और नारायण नाम के ऋषि के रूप में प्रकट हुए। भूत्वा हो करके आत्मोपशम, अपनी आत्मा को मन को उपशम नियंत्रित करते हुए दुष्चरम तपः अकरोत, जिसको तपना बहुत कठिन है ऐसे तप को अकरोत, तपस्या की। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच सूर्य सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। और पांचवें अवतार के रूप में सिद्धों के ईश स्वामी नारायण कपिलह नाम, कपिल जिनका नाम था उनका प्रागट्य हुआ। उन्होंने क्या किया, बोलो काल विप्लुतम, काल ने जिसको निगल लिया है, लुप्त कर दिया है विशेष रूप से, ऐसे तत्वग्राम विनिर्णयम, जहाँ से तत्वों के संग्रह का निर्णय होता है, ऐसे सांख्यम, सांख्य शास्त्र को आसुरे प्रोवाच, आसुर नाम के ऋषि को कहा। और षष्ठे अत्रे पतत्वम व्रतः प्राप्तो अनुसूया अनक्षिकीयमल्काय प्रदादिव्य ऊचिवान। षष्ठे छठे अवतार में अनुसूया के द्वारा व्रतः वर्ण किए जाने पर, मांगे जाने पर अत्रे अपत्यत्वम प्राप्त, अत्रि ऋषि के पुत्रत्व को प्राप्त किया। और अलर्काय, अलर्क राजा के लिए आन्वीक्षिकी आध्यात्मिक विद्या को, और प्रहलादादि भी है, प्रहलाद के लिए ऊचिवान आध्यात्म विद्या का प्रवचन किया। ततः सप्तमं आकुत्यां रुचिर्यज्ञो व्यजायतः सयाम्याध्ये सुरगुणेर। तथा इसके बाद में सातवें अवतार में रुचि है, रुचि नाम की पत्नी के माध्यम से, रुचि नाम के ऋषि ने आकुत्याम, आकुति नाम की पत्नी के माध्यम से यज्ञ अभ्यजायत, यज्ञ नाम के महापुरुष को प्रकट किया। सह वह यज्ञ पुरुष यामाद्य, याम इत्यादि सूर्यगणे, देवगणों को अपात रक्षा की। किस युग में, बोले स्वयंभव अनंतरम, स्वयंभव मनवंतर में। अष्टमे मेरुदेव्याम तो नाभिर्जात रुक्रमः दर्शन वर्त्मधीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमें 8वें अवतार में नाभि नाम के राजा के यहाँ
मेरु देव्याम, मेरु देवी नाम की पत्नी के माध्यम से उरुक्रमः जातः, उरुक्रम नाम से प्रकट हुए। और सर्वाश्रम नमस्कृतम, संपूर्ण आश्रम वासियों के लिए जो नमस्करणीय है, ऐसे धीराणाम वर्तम दर्शयन, धीर महापुरुषों के वर्तम मार्ग को दिखाया। ऋषिर्भियाचितो वेजे नमं पार्थिवं वपुः, दुग्धे मोषधिर्विप्रान्तेनायं स उषत्तमः। और ऋषिभिर्याचितः, ऋषियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर नवें अवतार में तो पार्थिवम वपु भेजे, पृथु नाम के वपु को, विग्रह को भेजे, स्वीकार किया। और वे पृथु महाराज ने, हे विप्राः, तेन उन्हीं के द्वारा अयम, यह जो इमाम औषधिम, ये जो औषधियाँ दिखाई दे रही है धरती पर आपको, वो दुग्धम दोहन किया। उषत्तमा, बड़े ही कमनीय कांति वाले थे। रूपम स जगृहे मास्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे, नाभ्यारोपमहिमय्याम अपाद्वे वैवस्वतं मनो। और स वही विराट परमात्मा, उन्होंने चाक्षुष मनवंतर में उदधि संप्लवे, जब समुद्र सर्वत्र हो गया था प्रलय का जल, उस समय मास्यम रूपम जगृहे, मत्स्यावतार का रूप धारण किया। और महिमय्याम, संपूर्ण पृथ्वी को नाभ्या आरोप्य, नाव के ऊपर आरोपित करके, वैवस्वतम मनुम अपाद, वैवस्वत नाम के मनु को अपाद रक्षा की थी। सुरासुराणाम उदधिम अत्नताम मदराचलम, ददने कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। सुर और असुर, इन्होंने जब उदधिम समुद्र का मंथन करना प्रारंभ किया, तब एकादश अवतार में विभु व्यापक परमात्मा ने कमठ रूपेण, कछुए का रूप धारण करके, मद्राचल नाम का जो पर्वत था, उस पर्वत को पृष्ठे दधरे, अपने पृष्ठ भाग में धारण किया था। धान्वंतरम द्वादशमं त्रयोदशमेव च, अपायसुरान्यान् मोहिन्यां मोहयन् स्त्रियाः। और 12 अवतार में उन्होंने धान्वंतरी का रूप धारण किया। 6 और त्रयोदशम एवं 13वें अवतार के रूप में उन्होंने स्त्री के रूप को लेकर के, और मोहिन्या मोहयन अन्य मोहिनी स्वरूप को मोहित करते हुए, मोहिन्या मोहिनी रूप से सुरान अपायत देवताओं को अमृत पिलाया। और चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदेत्यन्द्रमूर्जितं, ददार गर्जेर्वक्षशीरकं कटुकृद्यथा। और चतुर्दशम 14वें अवतार के रूप में उन्होंने ऊर्जितम, अति बलवान नारसिंह, दैत्येंद्र ऊर्जितम, जो अति बलवान दैत्येंद्र था, उसको नष्ट करने के लिए नारसिंहम बिभ्रत, नरसिंह रूप धारण किया। और वक्ष से, उसके वक्ष के ऊपर कर से उत्पन्न होने वाले नाखूनों के द्वारा ददार, पेट फाड़ दिया उनका। कैसे फाड़ा? बोले यथा जिस प्रकार से कटकृत, चटाई बनाने वाले लोग एरका नाम के घास को फाड़ देते हैं। पंचदशम मनकम कृत्वा गाधुरम बले, पदत्रयम याचमान प्रत्यादेशो त्रिविष्टपम। और पंचदश 15वें अवतार में तो वामन भगवान का रूप धारण किया। और बले अध्वरम गत्वा, बलि के अध्वरे यज्ञ में जा कर के उन्होंने त्रिविष्टपम प्रत्यादिशु, तीनों लोकों को वापस लेने की इच्छा से पदत्रयम याचमान, 3 पैर भूमि की याचना की। अवतारे षोडश में पश्यन ब्रह्मद्रुहो नृपान, त्रिसप्तकृतवा कुपितो निःशक्षताम करोन्महीम। 16वें अवतार में
नृपान ब्रह्मद्रोह, राजाओं को ब्राह्मण द्रोही देख करके, अपस्पश्यन देख करके कुपित है, नाराज हो गए। और त्रिसप्तकृत वह 3 गुना 7 21 बार महिम इस पृथ्वी को निक्षत्राम अकरोत, क्षत्रियों से रहित कर दिया। कौन से क्षत्रिय? सबको नहीं मारा। ब्रह्मद्रोह, जो वेदद्रोही थे अथवा ब्राह्मणों के द्रोही थे, मात्र उनको मारा। ततः सप्तदशे जात सत्यवत्यम पराशराद, चक्रे वेदतरो शाखां धृष्टा पुंसोल्पमेधसः। तथा इसके बाद में सप्तदशे 17वें अवतार में पराशरात, पराशर ऋषि के माध्यम से सत्यवत्याम जात, सत्यवती के माध्यम से भगवान प्रकट हुए। और क्यों प्रकट हुए? बोले पुंस अल्पमेधस, 5000 वर्ष पहले मनुष्य बहुत कम बुद्धिमान हो गए थे, आज ज़्यादा बुद्धिमान दिखाई देते हैं। बिना कुछ पढ़े ही व्यासपीठ पर तांडव कर रहे हैं। तो 5000 वर्ष पहले से तो अच्छा है माहौल, जिसको देखो वही कथावाचक है। क्या बात है, बताओ। है बुद्धि नहीं थी 5000 वर्ष पहले लोगों में, अल्पमेध से थोड़े बुद्धि वाले लोग थे। उनको दृष्टवा देख करके वेद तरोह शाखा चक्रे, वेद रूपी वृक्ष की 4 शाखाएं बनाई। और नरदेवत्वमापन्न सूर्य कार्य शीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणतः परम। और अतः परम, इसके बाद में सूर्य कार्य चिकीर्षया, देवताओं का कार्य बनाने की इच्छा से नरदेवत्वमापन्न, नरदेव के स्वरूप को प्राप्त करके, और समुद्र निग्रहादीनि, समुद्र पर पुल बांधने इत्यादि के द्वारा वीर्याणि चक्रे, नाना प्रकार के पराक्रम युक्त कर्म किए। 19 में वृषेशो प्राप्य जन्मने रामकृष्ण विदेहो भगवान हरद्भरम। और 19वें और 20 में 20वें अवतार में वृष्णि वंशियों के मध्य में जन्मने प्राप्य, जन्म को प्राप्त करके राम कृष्णौ इति, राम और कृष्ण भगवान के रूप में भगवान भुवः भरम अहरत, पृथ्वी का भार हरण किया। अब तो भार दिखाई देता ही नहीं, भगवान को पता नहीं कब आएंगे। चलो अवतार पूरे हो गए, अब बुद्ध भगवान की बात फिर परसों करेंगे। हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय। इतना समझ लो बुद्ध का अवतार क्यों हुआ, वेद मार्ग का खंडन क्यों किया। आज की परिस्थिति उस समय उत्पन्न हो गई थी। धर्म के नाम पर पाखंड बहुत बढ़ गया था। यज्ञ में बकरा काटो और स्वाहा, नाना प्रकार की हिंसा करो और स्वाहा। और इसको देख करके स्वयं भगवान ने अवतार लेकर के अपने ही वैदिक मार्ग का खंडन किया, और फिर दोबारा वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए शंकराचार्य के रूप में आकर के बौद्धों को बाहर से भगा दिया। तो दोबारा उधर मत जाओ, फिर कहीं बुद्ध को आना पड़े।